नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फास्ट 6 to 12 मैथमेटिक्स। ये दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं 6.1 जो क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी जो है अवकलन के अनुप्रयोग। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो है कुछ क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व किए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन जो इसके रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जो भी क्वेश्चन हो पाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन में लिखा है कि एक कण है, ठीक है, एक क्या है, कण है, और ये क्या है, एक कण का वक्र जो है 6y और x की पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये ऐसा लिखा गया है, ये जो है x की पावर 3 + 2 लिखा गया है, ठीक है कि अनुगत गति कर रहा है, ठीक है, और वक्र पर उन बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है जबकि x का जो निर्देशांक है, ये जो है x का निर्देशांक तुलना में y के निर्देशांक के 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। y की तुलना में 8 गुना तेजी से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तीव्रता इसकी बदल रही है, ठीक है, किसकी बदल रही है, x निर्देशांक की। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है उसको हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व में हम लिखेंगे 6y बराबर यहाँ पे लिखा है x³ + 2, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, और दिया है dy/dx, मतलब इसमें जो चेंजिंग हो रही है वो किस दर से चेंजिंग हो रही है, ये हमारी जो है चेंजिंग जो हो रही है 8dxy, और यहाँ पे क्या है dy यहाँ पे कैसे चेंज हो रही है कि अनुदिश तीव्रता इसकी बदल रही है, ठीक है, तो गुणित तीव्रता बदल रही है, यानी dy/dx हो गया, और यहाँ पे dx/ यहाँ पे dt होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे dy/dt के अनुदिश गति कर रहा है, और वक्र के उन बिंदुओं को बताइए कि जब x के निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी डेंसिटी इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, यानी किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा dt बराबर 8 और dx यहाँ पे बाई dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6dy/dt बराबर हमारा हो जाएगा 3x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² dx/dt, समय के रिस्पेक्ट में हो रहा है चेंजिंग, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं समीकरण 1 में जो इसकी वैल्यू है dy/dt की वो कितनी है, dy/dt की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 8dx/dt है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे अवकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पे हम अवकलन कर रहे हैं समय के रिस्पेक्ट में और किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अवकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पे अवकलन करने पर, तो अवकलन हमने कर दिया तो इतना हो गया। यहाँ पे 6 dy/dt की जो वैल्यू है वो क्या है, 8dx/dt है, और यहाँ पे बराबर है 3x², और यहाँ पे dx/dt है, ठीक है। अब क्या करना है, dx/dt, यहाँ भी dx/dt कैंसिल हो गया, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 48, तो 48 हो गया, 48 बराबर यहाँ पे हो गया 3x², 3 से काट देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 बराबर x², और यहाँ से जो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, रूट में कर देंगे इसको, और बाहर निकलेगा तो x की वैल्यू हमारी प्लस माइनस यहाँ पे 4 निकलेगी। अब यहाँ पे एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार इसकी जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ x का मान, x बराबर 4 लेने पर, x का मान जब हम 4 ले रहे हैं लेने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6y बराबर यहाँ पे क्या है x³ + 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे, 4 का क्यूब प्लस
2 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6y बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 होता है, 64 प्लस 2 66 हो जाएगा। यहाँ पे 6y बराबर 66 और यहाँ से काट देंगे तो y की जो वैल्यू है 11 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 11 होगी। यानी जो ये पॉइंट मिला हमारा, यहाँ पे इसका जो पहला पॉइंट मिला वो क्या हो गया 4,11 हो गया। ठीक है, दूसरा निकालेंगे। यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब की बार हमने 4 लिया था, अब की बार हम क्या लेंगे x बराबर -4 लेने पर। ठीक है, यहाँ पे इसका मान -4 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -4 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 6y और यहाँ पे बराबर 4, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पे -4 का क्यूब और +2 हो जाएगा। यहाँ से 6y बराबर इसका जो क्यूब होगा -64 हो जाएगा और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे +2 हो गया। यहाँ पे 6y बराबर आपका -62 हो गया, यहाँ से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा y बराबर यहाँ हो जाएगा 31 और यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 31/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू हमारी अब की बार कितनी आ गई 31/3 आ गई। तो यानी जो हमारा सेकंड पॉइंट मिला वो क्या मिल गया हमारा, यहाँ पे जो है पॉइंट बराबर, यहाँ पे जो पॉइंट अब की बार हमें मिला है वो क्या मिला है, वो मिला हमारा x कितना है -4 और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है ये माइनस है, यहाँ भी माइनस रहेगा, कामा -31 बाई कितना आ गया 3 आ गया। तो ये दो हमारे पास पॉइंट हैं जी। ठीक है, जहाँ पे वक्र के उन बिंदुओं को हमें ज्ञात करना था। ठीक है, जो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदला है, तो वो जो बिंदु है वो 4,11 हो गया और एक -4, जो है -31/3 हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, ये इम्पॉर्टेंट है, 2023 या 25 में ये पूछा भी गया है। एक बार देख लेते हैं कब कब पूछा गया है। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 ये 2025 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2025 में भी आया है और 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ये इसमें जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कितना है, यहाँ पे ये है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे क्या है 1/2। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चेंजिंग हो रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पे हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या यानी जो है dr/dt जो चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चेंज हो रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है ये क्या है हमारा, हवा के एक बुलबुले। ठीक है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या से बदल रही है। तो यहाँ पे हवा है, ठीक है, कि बुलबुले में का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो आयतन है बुलबुला है तो उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, ये हो जो स्फीयर की तरह होगा, यानी जो है गोले की तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा b, तो इसका जो आयतन होगा 4/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, एक बार मैं देख ले रहा हूँ क्वेश्चन कैसा है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 πr³। क्वेश्चन सही है, यहाँ पे केवल एक ही चेंजिंग करना था। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लिखेंगे dv/, यहाँ पे जो dt हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 पाई बाहर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3r² dr/dt।
ठीक है। और यहाँ पे जो dr/dt की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 1/2, या समीकरण आप इसको एक रख दीजिएगा यहाँ अवकलन करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dv/dt होगा, इसके आयतन में किस दर से चेंजिंग होगी, 3 से 3 काट देंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और पाई हो गया। यहाँ पे r² है, तो अभी r की वैल्यू हमें रखना नहीं, r² यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है dr/dt की 1/2 दे रखी है, तो 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या हो गया 2 पाई r² हो गया। ठीक है, ये dv/dt हो गया। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे अब हमें क्या करना है, dv/dt हो गया 2 पाई r², यहाँ पे हम लिखेंगे dv/dt और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे जो चेंजिंग हो रही है यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है, जब इसकी त्रिज्या कितनी हो 1 सेंटीमीटर हो, यहाँ पे हम लिखेंगे r बराबर इफ हो r इक्वल टू कितना हो 1 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो गई 1 सेंटीमीटर हो गई। तो इसमें किस दर से चेंजिंग होगा, ये हमारा 2 है, पाई है, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई हो जाएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो जाएगा। इस दर से इसमें क्या होगा चेंजिंग होगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से इसमें बदलाव होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप जान ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा है जो कैसा है, सदैव गोलाकार है। ठीक है, का परिवर्तनशील व्यास, यहाँ पे व्यास का मान नहीं दिया है, यक्स के सापेक्ष इसका जो आयतन है, आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करना, यक्स के सापेक्ष हमें इसमें जो चेंजिंग हो रही उसको बताना। तो 1 मिनट हम इसका जो है आयतन इसका देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, चलिए यहाँ पे आपका दे रखा है 3/2, यहाँ पे जो है क्या है 3/2 और कोष्टक में क्या है, कोष्टक में आपका है 2x + 1, 2x + 1 है। ठीक है, चलिए ये क्या है सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर, चलिए व्यास है, कुछ कहा नहीं है सेंटीमीटर है कि क्या है। चलिए यहाँ पे ये है, ये क्या है व्यास है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 3/2, 2x + 1 दे रखा है। तो यहाँ पे r बराबर dy क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 कोष्टक में 2x + 1 और y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये होगी हमारी रेडियस होगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है यक्स के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो ये कैसा है गोलाकार है, तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो एक बार हम वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो 4/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, जो r की वैल्यू है वो क्या है, r की वैल्यू हमारी क्या है 3/4 और क्या है भाई 2x + 1 का क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम बाहर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम बाहर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ पे 64 और यहाँ पे इसको हम ऐसे रख देंगे 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, केवल हमने क्या किया है, जो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको हमने इस साइड कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा, ये आपका ऐसे है। चलिए अब यहाँ पे इसको हम काट देंगे, 4 1 जा 4, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 से काटेंगे यहाँ 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई आपकी 9/16 पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 1 का क्यूब हो जाएगा। इतना हो गया आपका वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वैल्यू रहती, अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, चूँकि किसके सापेक्ष में करना है यक्स के सापेक्ष में। क्वेश्चन में कहा है कि यक्स के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष आयतन
आयतन में परिवर्तन की दर लिख देंगे यक्स के सापेक्ष आयतन यानी इसका v है, आयतन यक्स के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर बराबर यहाँ पे हो जाएगा इसका जो आयतन है dv बाई dx क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 है, यहाँ पे d बाई dx 9/16 और पाई है, और फिर क्या है यहाँ पे 2x + 1 का क्यूब है। क्या करना है यहाँ पे 9/16 पाई, ठीक है 9/16 पाई, और यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट जब करेंगे 2x + 1 का स्क्वायर, और जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ से इसको काट देंगे, 2 × 2 यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 त्रिक के 27 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब प्रति, और यहाँ पे क्या है ये तो यक्स के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पे इसका यूनिट लिखना नहीं है, तो इस दर से क्या हो जाएगा इसमें चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। 27 यहाँ पाई भी है, यहाँ पे पाई भी है, तो यहाँ आप पाई भी लिख देंगे, ठीक है। 27/8 पाई 2x + 1 का स्क्वायर, इस दर से जो है इसके आयतन में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 15 जो भी है 14 है, तो यहाँ पे हम 14 ले रहे हैं। 14 क्वेश्चन कहाँ पे है, ये तो हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ पे है, ऊपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, लिखा है कि एक पाइप है, ठीक है, से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये गिर रहा है, और गिरते रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग रहता है। तो इसका जो है क्या कह रहा है, यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है इसकी त्रिज्या का क्या है, त्रिज्या का छठा भाग है, ठीक है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो इसे हमें बताना है क्या चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एक पाइप से रेत सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से यहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रही है। तो यहाँ पे एक बार हम क्वेश्चन को मैच कर ले रहे हैं कि सेम ही क्वेश्चन है कि अलग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये हो गया कि ये क्या है, इसका आयतन में किस दर से चेंजिंग हो रही है, गिर रही है। तो गिरते रेत जमीन पर एक शंकु का आकार बनाता है, और इसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या की क्या है, छठी भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, dv बाई जो यहाँ पे क्या है समय के रिस्पेक्ट में हो रहा है, चूँकि यहाँ सेकंड लगा है, तो यहाँ पे क्या है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो गया। यानी चलिए यहाँ पे इसको हम सेकंड लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है गिरते रेत ज़मीन पर एक शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या की, यानी जो ऊंचाई यहाँ पे है वो आधार की जो त्रिज्या है उसकी क्या है, छठी भाग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 6h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसके बाद क्या कह रहा है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से
बढ़ रही है, इसकी जो है हाइट में किस दर से इस चेंजिंग हो रही उसे हमें बताना, यानी dh/dt हमें बताना है। यहाँ पे हमें dh/dt की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और यहाँ पे जब r की यहाँ ऊंचाई क्या हो, ऊंचाई जब 4 सेंटीमीटर हो तब हमें बताना है कि यह किस दर से इसमें चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, शंकु का जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हम अगर रखेंगे वैल्यू तो dv 1/3 हो गया, पाई हो गया, r की जो वैल्यू हमारी है r² है, r क्या है, r बराबर 6h है। तो यहाँ पे 6h का स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ है, यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 3 36 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा वैल्यूम हो गया, जब इसकी वैल्यू हम रख देंगे। अब यहाँ पे इसका हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई यहाँ पे dt हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 पाई वैसे रहेगा। h का जब करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ हो जाएगा 3h स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा जब कर देंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, या आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे जो dv/dt की जो वैल्यू है इसको समीकरण 1 बना दीजिए। यहाँ से इसकी जो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 पाई बराबर, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है dh/dt लिखना है, इसको हम मेन चीज़ भूल ही गए, ठीक है। तो यहाँ पे dh/dt हो जाएगा। अब क्या करना है, 12 पाई हो गया, यहाँ पे क्या है 12 पाई और इंटू क्या है 3h स्क्वायर, और यहाँ पे dh/dt है तो यहाँ पे dh/dt हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 12 पाई से 12 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आपका बचेगा ये मान लीजिए 1 है, 1 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या बचा dh/dt बचा। तो dh/dt बराबर क्या हो जाएगा आपका, dh/dt बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1/3h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इफ़ हो यहाँ लिखेंगे इफ़ हो, या यदि h की जो वैल्यू है वो 4 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे dh/dt, यहाँ पे जो क्या है h है इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4 हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे h की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/3, और यहाँ पे 16 हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल ही हो गया तो 16 3 48 हो जाएगा। यहाँ पे 1/48, ठीक है, 48 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसमें क्या हो जाएगा चेंजिंग होगा। तो अगर हमारी जो यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो 4 रहेगी तो 1/48 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 चलिए, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ये सारे जो है अब जितने आप इसमें पढ़ लिए हैं टॉपिक उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है। क्या लिखा है इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे Cx की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, यहाँ पे Cx की वैल्यू लिखा है 0.007x का क्यूब है, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 0.003x स्क्वायर है, x के हाँ स्क्वायर हो गया, प्लस क्या है 15 और x है, इसके बाद प्लस क्या है यहाँ पे 40,000 है, 4,000 है, ऐसा लिखा है। यहाँ पे क्या करना है एक बार मैच कर लीजिए, इतनी है 7x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया, 15 हो गया। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएट कर देना, चूँकि ये क्या दिया है, ये दिया है कि कुल लागत, तो इसमें हमें बताना है सीमांत लागत ज्ञात करना है। सीमांत लागत
यानी जो कोई चीज़ आप उत्पादित करते हैं तत्कालिक उसमें जो परिवर्तन की दर होती है सीमांत लागत होती है, और आय में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत आय कहते हैं। ये टॉपिक हमने जो है इसके इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंस करेंगे तो डी सी बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा यानी 3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 यक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है यानी क्या हो जाएगा 0.007, ठीक है। इसके बाद माइनस यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 यक्स और यहाँ इंटू हो जाएगा 0.003 हो जाएगा। इसके बाद इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपने वैल्यू निकाल लिया, इतना आ गया एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर। अब यहाँ पे हमें लिखना है डी सी बाई डी एक्स, और यहाँ पे यक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, जब यक्स की वैल्यू 17 है, यक्स बराबर 17 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या करना है, आप में जहाँ जहाँ यक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको 17 रख देना है। यहाँ पे 3 गुणे 17 का स्क्वायर 289 रख दीजिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। यहाँ पे 6 यक्स की वैल्यू 17, 17 छक्का 102 रख के मल्टीप्लाई प्लस 15 ऐड कर देना है। तो इतना आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 भी इसी टाइप का है। 16 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा है कि किसी उत्पाद की यक्स इकाइयों में विक्रय से प्राप्त कुल आय इतना है, इसका रेवेन्यू है, आर मतलब रेवेन्यू हो गया। यहाँ पे आर यक्स बाई, यहाँ पे चलिए अभी रेवेन्यू लिख दे रहे हैं फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे 13 यक्स, ठीक है, स्क्वायर है, प्लस 26 यक्स प्लस 15 है, ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हमें क्या ज्ञात करना है, सीमांत आय में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है इसका, इसमें चेंजिंग ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 13 दूना 26 यक्स प्लस 26, और इसका कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब जो है आर यक्स बाई डी एक्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, यक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, यक्स की वैल्यू 7 रखनी है। तो यहाँ पे आप 26 इंटू 7 प्लस 26 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं है, वैल्यू हमने सब रख दिया है, आपको उड़ा करके इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे ये MCQ बेस्ड पे है, इसका हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या आर की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दिया है। आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, चलिए ठीक है। यहाँ पे हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है। तो ये क्या है, वृत्त है, वृत्त का जो एरिया होता है ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हमें डी ए बाई क्या बताना है, आर की वैल्यू जब 6 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो डी आर बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे डी ए बाई डी आर, और यहाँ पे आर की जो वैल्यू है हमारी क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 6, यानी क्या आ जाएगा 12 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जो ऑप्शन है 12 पाई वाला वही आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 18 भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, 15 नहीं हुआ है क्या भाई, 15 तो हो गया, 15 2 बार हो गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 18, क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम वैसे है, इसके विक्रय में आय यानी रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले बता ही दिया है। क्या करना है आपको, यहाँ पे आप इसका रेवेन्यू जो दिया है आर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है 3 यक्स स्क्वायर प्लस 36 यक्स प्लस 15, और यहाँ पे यक्स की वैल्यू अगर 15 है तो इसकी सीमांत आय क्या है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेवेन्यू जो है आर एक्स, इसमें जो चेंजिंग हो रही है उसको आप यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 2 जा 6 एक्स हो जाएगा प्लस 36 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको आर एक्स डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है यक्स की वो कितनी दे रखी है
15 दे रखी है, यहाँ 15 रख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 6 × 15 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 कर लीजिएगा और यहाँ पे 15 छक्का 90, 90 में 36 जोड़ेंगे, ठीक है, 126 के लगभग आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारा क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये सारा कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कंसेप्टों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।